कर लेते हैं, ठीक है। जिन्होंने आना हुआ वो आ जाएंगे और जो नहीं आ रहे तो अल्लाह उनका भला करे, ठीक है। अच्छा, मैं ब्लेंडर ऑन कर लेता हूँ। नहीं पक्का, मैंने असाइनमेंट का डेट 28 दिया हुआ है। मतलब हाँ, असाइनमेंट लेट दी थी बिल्कुल, बस फिर मैंने उसी वजह से वो किया हुआ यार। आ जा रहा है, चल तो रहा है। तो ये अभी ये वाला कनेक्ट करूँगा तो ये मीटिंग मेरी डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगी। नहीं, स्टूडेंट को करवा देंगे, इसका नहीं चलेगा ये इनको कनेक्ट करा दें या बाकी सबको करा दें। सबको कनेक्ट करवा देंगे। अरीज, आपका ये तीसरा क्लास है या दूसरा है? तीसरा है। ओके, तो समझ आ रही है? हाँ समझ आ रही है, नहीं तो अभी तक असाइनमेंट हुआ होता। स्नोमैन किया था, चलो गुड। हाँ, आपने मेरे ख्याल से मुझे फ़ोटो भी भेजी थी। ओके, सीख जाओगे, मुश्किल नहीं है। आपका 6 मंथ्स का है ना? अभी बहुत टाइम। स्टार्ट में तो बड़ी वो लगता है कि इसमें कैसे हो रहा है, इसमें 2 बॉटल बनाएगी, पहली बॉटल लेने पड़ेगी आपसे बड़ी, लेकिन दूसरी से बड़ी नहीं है ना, ये तीसरी बनाओगे तो उससे भी ज़्यादा नीट बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन दूसरे का नेक्स्ट में क्या है कि उसके अंदर वो जो HDR लाइट, वो नहीं है, उसमें नहीं है। वो दोपहर को आप मैसेज कर रहे थे। देखो, अब पता चला मुझे कितने सारे लोग मैसेजेस करते हैं, तो समटाइम्स मैं प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मुझे डायरेक्टली कभी कॉल ना किया करें, ठीक है। डायरेक्टली कॉल मैं नहीं उठाता। ओके, चले हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम एक दूसरा नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आज हम क्या कहते हैं उसे, वो ग्रे स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, कलर वलर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज जो चीज़ें सीखने की है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ जो आज मैं सिखा रहा हूँ ना, लाहौर में आई थिंक 12 से 15 ऐसी कंपनीज़ हैं जो आज मैं सिखा रहा हूँ ना, अगर सिर्फ ये भी सीख लो ना तो आपको 1 से 1.5 लाख वाली जॉब उधर आराम से मिल सकती है, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ यही करना है, ठीक है। मेरे ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको भी फिर मैं रास्ते बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। सर आज आपने दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना था, लास्ट टाइम आपने जिक्र किया था। वो की शॉट की बात कर रहे हैं। की शॉट कल होगा, आज नहीं होगा, वो कल होगा। कल हम उसमें वो अपना जो पिछला वाला स्प्रे की बॉटल थी वो ट्राई करेंगे, और जो आज हम बना रहे हैं इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि उधर ट्राई कर लूँ अगर कल पूरा हुआ तो, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया और इन सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने आना है यहाँ पर, ओके, एम्प्टी सीन मैंने बना लिया। और अब हमने जाना है ऐड पे, या शिफ्ट ए भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैं वो भी ऑन कर लेता हूँ, शॉर्टकट कीज़। आप जाए ऐड में, मेश, और यहाँ पर हमने लेना है प्लेन, ठीक है। हमने क्या बनाना है मैंने पहले से नहीं बनाया, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं शायद घर में कंप्लीट करके तो सुबह दिखा दूँगा या ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो मैंने एक प्लेन लिया, मैं इस प्लेन में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, एज़ इट इज़ ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, किसी को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो बता दें। आ रही है नज़र? ये ब्लाइंड्स अगर बंद कर देना तो फिर आ जाते हैं, लाइट्स भी ऑफ कर दें, लेकिन अगर आ रहा है तो ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास एक प्लेन मैंने बना लिया और अब हम सीधा जाते हैं एडिट मोड में। हमने इसको एडिट करना है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मुझे इसमें कट लगाना है पूरे प्लेन में, तो मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर एक कट मैंने लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास कट सेलेक्टेड हैं
ये मैंने 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे आप एक और काम भी कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा गलत वैल्यू चूज़ कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कट लगा दिया और आप कहते हो कि एक की जगह 5-6 कट्स हों, 10 हो, 12 हो, जितनी भी हो, तो आप यहाँ पर आएँ, ये टूल अभी एक्टिव है, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर नंबर ऑफ कट्स, तो 2, 3, 4, 5 जितने भी आपने लगाने हैं वो लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हमें एक ही चाहिए और ये जो दूसरी लाइन मैंने बनानी है वो मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से बनानी है। तो ये मेरे पास एक जो है पूरा कट लग गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, इसको बेवल करना है, बेवल। तो कंट्रोल बी प्रेस करें तो ये बेवल हो जाएगा। इस तरह अपनी माउस को ड्रैग करें और ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने इसको बेवल कर दिया, मतलब मेरे पास 2 कट्स लग गए, दैट्स इट, ठीक है। ये लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, फिर मैं इसकी कॉपी लूँगा। तो ये लेवल पे लगाती है तो एडजस्टमेंट से जाता है, मतलब एडजस्टमेंट स्मूथ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उससे एजेस स्मूथ हो रहे, उससे आप कॉपीज़ भी निकाल सकते हैं। ये एक ही टूल में आप 2-3 काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ शिफ्ट जी के साथ। अब मैंने इसके ऊपर लाइंस लगा दिए लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। अगर नज़र आने हैं तो आप ये वायर फ्रेम मोड में आ जाओ तो तब आपको नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं ये मुझे सॉलिड में भी नज़र आए और इसमें मुझे लाइंस भी नज़र आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है ज्योमेट्री, आपने इसको ऑन रखना है। तो अब आपको लाइंस भी नज़र आ रहे हैं और सॉलिड शेप में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा और इसकी कॉपी निकालूंगा। तो शिफ्ट जी की मदद से, शिफ्ट डी था कि शिफ्ट जी का क्या था, शिफ्ट डी की मदद से मैंने इसकी कॉपी ली और मैं इधर लेकर आया, लेकिन मैं स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो वाई यहाँ पर अगर आप देखो ये वाई वाला ऑप्शन है, तो मैं वाई का बटन प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्लिक करना, ठीक हो गया। मेरे पास ये 2 कॉपीज़ बन गई, ठीक हो गया। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर मैं इसमें एडिटिंग करूँगा तो इसमें नहीं होगी, इसमें करूँगा तो ये अनसेलेक्ट होगा। तो मुझे इसको ऐसे कन्वर्ट करना है ना कि ये 2 अलग अलग शेप्स एक साथ हो जाए, ताकि मैं इसमें एक साथ काम कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, ठीक है, और फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है जॉइन। जॉइन के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि 2 चीज़ों को जॉइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको जॉइन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जॉइन हो गया। ओके, जब जॉइन हो गया ना तो ये जो पूरा एक ही मॉडल अब ये कन्वर्ट हो गई। ये इस पूरे एरिया को हम वर्ल्ड बोलते हैं, वर्ल्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप आ सकते हैं वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में ये सेंटर पे नहीं है। ये देखो ये रेड लाइन आ रही है, ये ग्रीन लाइन आ रही है, तो ये दोनों सेंटर में नहीं है। तो हमने इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने से पहले हमने इसका पिवट पॉइंट भी चेंज करना है। पिवट पॉइंट समझते हो ना, ठीक है। तो पिवट पॉइंट हमारे इस वाले बॉक्स के ऊपर है, क्योंकि हमने स्टार्ट में यही बनाया था ना। तो मैं ये पिवट पॉइंट इस मॉडल के सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो बहुत ईजी है, आप राइट क्लिक करो और सेट ओरिजिन पे आओ और ओरिजिन टू ज्योमेट्री करो, तो वो देखिए सेंटर में हो गया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों मॉडल्स को सेंटर में करना है। तो जब ये मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं 0 कर दूँगा, तो ये अब वर्ड में बिल्कुल सेंटर में होगा। हमेशा 3D में याद रखो कि अपनी चीज़ें सेंटर से ही स्टार्ट करो, नहीं तो फिर जब आप इस तरह की नेविगेशन करते हैं ऐसे, या आप कैमरा वर्क करते हैं या कोई पोजीशन रोटेशन चेंज करते हैं ना, तो फिर बहुत तंग करता है ये। आप रोटेट करोगे वो चीज़ इधर होगी, वो इधर चली जाएगी। आप फिर उसको ठीक करोगे, फिर नज़दीक जाओगे तो आप नज़दीक उसकी जगह कहीं और चले जाओगे। तो ये सेंटर में स्टार्ट में ही ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। ओके जी, ये दोनों चीज़ें मैंने बना ली और शुक्र है वो जितना शोर था ना इन चीज़ों का, हाँ गर्मी तो अब हो जाएगी। एनी हाउ, अब मुझे इसको कनेक्ट करके पूरा एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट मोड में आऊँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर। आज थोड़ी सी नई नई चीज़ें सीखोगे।
तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ और ब्रिज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो गैप था वो हमारे पास फिल हो गया है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, हमारे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे इस साइड पे भी एक फ्लैप सा बनाना है और इस साइड पे भी एक फ्लैप सा बनाना है। ये असल में एक बॉक्स है, ये ऐसे है और ये बॉक्स ऐसे फिर बंद होगा। तो जब ये बंद होगा ना, तो ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे होगा फिर ऐसे बंद होगा। तो ये वाला जो प्लेस है ना, पिज़्ज़ा बॉक्स की तरह। ठीक है, बस मेरे क्लास में खाने पीने की ही बातें करूँ। तो ये इस तरह जो है ना, ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, वो हमने बनाने हैं। अब हमने वो कितने बनाने हैं, किस साइज के बनाने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तो एक फ्लैट सा वो लगा दिया, ब्रिज कर दिया, लेकिन इसकी साइज कितनी है, इसकी विड्थ, हमने उसके मुताबिक इसको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी साइज को जान लेते हैं कि इसकी साइज कितनी है। तो बहुत इजी है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर आना है और ये जो आपके पास एक मैग्नेट सा बना हुआ है, इसको स्नैपिंग बोलते हैं, आपने स्नैपिंग ऑन कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आना है, हमारे पास यहाँ पर एक मैयर का एक ऑप्शन होता है, एक बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर आना है, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो वर्टिसेस होते हैं उनके पे स्नैप हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये क्लिक करूँगा और फिर ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, 18, 84, 71 मीटर्स, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ओके, तो अब हमने दोनों साइड्स पे सेम ही वो देनी है। ये फिर मुझे ये नंबर याद रखो, 18, 84, 84 बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं? हाँ, 84 बोलते हैं। आप 82 को क्या बोलते हो, 82 बोलते हो उर्दू में, या पंजाबी में क्या उर्दू में क्या बोलते हो, 82? अच्छा, पठान लोग इसको डिफरेंटली बोल देते हैं, हम 82 बोलते हैं, 82 नहीं बोलते हैं, इसलिए मुझे 84 पे भी शक हो गया। ठीक है, 2 साल लगे मुझे ये 51 कितना 53 57 मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या बोल रहे हैं। एक जगह पे गया, वो मुझे बंदा कह रहा है 20 रुपए, और मैं उसकी शक्ल को देख रहा था कि 20 कौन से रुपए होते हैं। फिर मैं, वो अनपढ़ सा बंदा, वो पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहा था, मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं, वो मेरे स्टार्ट के दिन थे। तो फिर एक शॉप वाला बंदा था, उसको मैंने कहा यार ये बंदा कितने पैसे मांग रहा है, कहते 20 रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने कहा तुम भी 20 रुपए बोल रहे हो, कितने होते हैं 20 रुपए? कहते हैं सर 20 रुपए मांग रहे हैं। मैंने कहा ओके, 20 को ऐसे ही 20 बना दिया तुमने। ये 53 57 मेरे साथ बहुत हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ये नंबर हमने याद रखना है, तो ये है 18, 84 और 71। ठीक है, तो हमने इन दोनों साइड्स पे भी सेम ही करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं जाता हूँ एडिट मोड पे। ठीक है, ट्रस्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मुश्किल भी लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आता हो अगर आप ब्लेंडर यूज़र हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड का शॉर्टकट की क्या है, ई का बटन है। ठीक है, तो ई से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं ई का बटन प्रेस कर लेता हूँ और इसकी तरफ मैं ऐसे निकल जाता हूँ, चाहे जितनी भी वो है, और मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो उस एक्सट्रूड की सेटिंग्स मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो क्या था, 18, 84, 71 यही नंबर था ना, और साथ में वो 0 पॉइंट था, 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, तो ये बिल्कुल सेम फ्लैप बन गया। ठीक है, क्योंकि ये जब ऐसे होगा ना और ये ऐसे बंद होगा, तो बीच में कितना फासला है ये वाला, तो उतना ही हमें फिर फ्लैप भी रखना है ना, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटा बड़ा रखेंगे तो फिर यहाँ पर वो फिक्स कैसे करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी आपको। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, एक और प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट मैं इसमें दूंगा, इससे ईजी होगा, जो मैं बना रहा हूँ आपका असाइनमेंट इससे ईजी होगा। ठीक है, सब्र करो। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ दोबारा इसको एक्सट्रूड करता हूँ, तो मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, ई का बटन प्रेस किया और एक मरतबा क्लिक किया, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 18, 84, 71, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 पॉइंट, और क्या लिखूंगा, दूसरी तरफ जा रहे हैं ना,
एक ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं, माइनस माइनस करेंगे ना, तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सारे साइड्स पे हमारे फ्लैप कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आता है मुश्किल काम। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चलो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए। मैं साथ साथ में एक स्टूडेंट ऑनलाइन है, उनके मैसेजेस भी देख रहा हूँ। इंटरनेट नहीं है, कैफ़े जा रही हूँ कि जाओ जाओ जाओ, क्या कॉफ़ी पियो। ओके, अब ना यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, जब भी आपने बॉक्स टाइप की एनिमेशन करनी हो, चाहे वो आप ब्लेंडर में कर रहे हो, चाहे 3D स्टूडियो मैक्स में कर रहे हो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहते हो कि जी मैं इसको ऐसे फ्लिप करूंगा, एनिमेशन दे दूंगा, फिर उसको फ्लिप कर दूंगा, फिर उसको फ्लिप कर दूंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि जब आप एडिट मोड में होते हैं तो आपके पास सिलेक्शन और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं एडिट मोड में ऑन करूं और मैं यहाँ से कोई लाइन सेलेक्ट भी कर लूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, मैं इसको ऐसे फ्लिप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेरे साथ क्या करता है, नहीं हो रहा ना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस टूल से करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं स्नैपिंग ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि अभी स्नैपिंग हमारे पास काम की नहीं। तो अभी भी वैसे नहीं हो रहा, फ्लिप नहीं हो रहा, उसकी साइज में गड़बड़ आ रही है। अगर मैं फ्लिप करने की, मैं अगर फॉर एग्जांपल ऐसे करूं और फिर ऐसे करूं, ठीक है, तो ये हो तो जाएगा, लेकिन इसके साइज में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। एक्चुअली ये तरीका है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं वापस एडिट मोड में जाता हूं तो ये अपनी जगह पे रह गया, मुझे तो इसको ओपन क्लोज और वो सारे ऑप्शंस मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि हम बोन्स यूज़ करते हैं, बोन्स, ह्यूमन बोन्स होते हैं ना, हम ये हाथ कैसे हिला रहे हैं, हमारे अंदर बोन्स लगे हुए हैं ना, ठीक है। सिर्फ अदीन के अलावा उसमें बोन्स नहीं लगे हुए, वो बोन्स के बगैर ही पैदा हुआ है, ठीक है, वो इसलिए ऐसे फ्लपी सा है। तो हमने ये बोन्स बनाने हैं और उन बोन्स के थ्रू इसको हमने कंट्रोल करना है। कभी ये ट्राई किया है आप लोगों ने? नहीं ट्राई। ऑफ कोर्स रिगिंग ही करनी है। वालेकुम सलाम। इसकी हमने रिगिंग ही करनी है। किसने मैसेज भेजा है? अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस पे ना इनके कोशिश करो ना कि ऑनलाइन क्लासेस से अपने आप को बचाओ, ठीक है। वो उसमें काफ़ी उन्होंने सख्ती कर दी है। एनी हाउ, सर उससे तो बेहतर ना ही लें क्लास, बाद में एग्जैक्टली, देख लें। हाँ एग्जैक्टली, उससे बेहतर ये है कि जो फिर उससे बाद, ज़्यादा हाँ, क्योंकि ना बस हर किसी का वो है ना, कुछ बातें मैं कर भी नहीं सकता, अभी रिकॉर्डिंग लगी हुई है, लेकिन क्या करें। एनी हाउ, अब मेरी इन्होंने डेली की क्लासेस रखी हुई हैं। अब मॉनसून का मौसम स्टार्ट होने वाला है, और मानसून की बारिश ऐसी होती है ना कि अगर आज 6 बजे हो रही है ना, 6 से 8 बजे, तो कल भी 6 से 8, और जब तक वो मौसम है 6 से 8 में ही बारिश होगी, ठीक है। तो अब मैं दुआ कर रहा हूँ कि जब मानसून का मौसम शुरू हो और यहाँ पर मेरी क्लास हो तो वो 6 से 8 के बीच में ना हो। सर ये मुझे आज ही पता चला इनसे कि वो डेली वाली क्लास भी होगी। हाँ जी, डेली वाली तो स्टार्ट उसमें, होने, कैसे होगा, यानी कि हम तो ये वीक के बाद सीखते हैं, तो डेली वाले क्या? यही सब कुछ डेली से करना है उनको। ऐसे नहीं है, आपको मैं वीक बाद में क्लास में बहुत सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है। उनका ये होगा कि उनका पहले दिन सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, दूसरे दिन ये मेन्यू सिखाऊंगा, तीसरे दिन फिर थोड़ा सा एक बॉक्स सिखाऊंगा, चौथे दिन फिर एजेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। मतलब जो आपको वीक बाद में क्लास में देता हूँ ना, उस सबको डिवाइड करके पूरी वीक में वही क्लास लगानी है, सही है। बाकी सेम चीज़ है। ओके। अच्छा, तो अब हम बोन्स बनाते हैं, हम रिगिंग करते हैं इसकी, ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन में चली जाती हैं कि कौन सी चीज़ पहले सेलेक्ट करनी है, कौन सी बाद में सेलेक्ट करनी है। तो वो जब आप ये ट्यूटोरियल फिर बाद में देख भी रहे हो ना प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा सा गौर किया करें कि मैं कहाँ पर कौन सा क्लिक कर रहा हूँ, किस चीज़ को क्लिक कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं सिलेक्शन किस तरह कर रहा हूँ चीज़ों की, ठीक है। ये सारा हायरार्की आपने समझना है। एनी हाउ, मैंने ये बॉक्स बना दिया और अब मैं जाता हूँ, यहाँ पर मुझे बोन्स ऐड करने हैं।
तो बोन्स को यहाँ पर कहते हैं आर्मेच्योर, ठीक है, आर्मेच्योर कहते हैं बोन्स को। ये है हमारे पास आर्मेच्योर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक बोन बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने रोटेट करना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये कर देता हूँ ऑलमोस्ट -90। यहाँ पर मैं स्पीड और स्लो कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने -90 कर दिया। अब मुझे इस सारे स्ट्रक्चर पे बोन्स चाहिए। इसको समझो, जहाँ जहाँ पर फ्लिप है वहाँ वहाँ पर हमने एक बोन लगाना है। जिस तरह मेरा हाथ है ना, तो अगर यहाँ पर एक बोन लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्लिप करता हूँ ना, फिर यहाँ से यहाँ एक बोन लगा होता है क्योंकि मैं हाथ ले, इस तरह इसमें भी करना है, ठीक है। अभी भी ये मैंने आपके लिए बहुत सिंपल रखा है। अगर आप सही तरीके से बॉक्स एनिमेशन और ये चीज़ें करते हो ना, तो आप लोगों में से फोटोशॉप डाई लाइन समझते हो, डाई लाइन, आपने फिर वो डाई लाइन्स भी बनानी है इधर 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 इधर, ठीक है, इन फ्लैप्स के साथ। मतलब ये जो एक लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये 3 लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर होगी, और हमारे जो बोन का ये सिरा है, ये हमने वो तीसरी जो सेंटर वाली लाइन होती है ना, ये उस पर हमें लानी पड़ती है। फिर ये एनिमेशन और भी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। लेकिन इट्स ओके, अभी के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप अभी सिंपल चीज़ें फॉलो करो, ओके। तो ये मैंने बोन बना दिया और अब मैं टॉप मोड में जाता हूँ, ठीक है। साथ में कोई स्टूडेंट आया? नहीं आया, ओके। मैं टॉप मोड में गया और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बल्कि एंड पॉइंट ये होगा। तो ये देखें, ये मैंने बिल्कुल सेंटर पे लगा दिया ना। देखिए, ये मैंने बिल्कुल सेंटर पे वो लगा दिया। लेकिन जिस तरह मैं डाई लाइन की बात कर रहा हूँ ना, तो डाई लाइन में हम ये करते हैं कि एक लाइन इधर होता है, एक लाइन इधर होता है, तो हम ये सेंटर वाले पे लगा देंगे और वो वाले लाइंस इधर उधर छोड़ देंगे, तो फिर ये फ्लिप में मसला नहीं देता, ठीक है। लेकिन अभी चीज़ें सिंपल ही हैं, ओके। तो ये मैंने बना लिया, लेकिन ये मुझे इस ब्लॉक के साइज़ में बनाना है, तो इसको मैंने बड़ा करना है। तो बहुत आसान है, आप जाओ एडिट मोड में और जिस साइड पे बड़ा करना हो उस पर क्लिक करो। जैसे ही मैं ये वाला करना चाहता हूँ, फिर आप पोजीशन की टूल को सेलेक्ट करो और इसको ऐसे ड्रैग करो, ठीक है, ऐसे ड्रैग करो। अगर ये इधर उधर भाग रहा है तो कौन सा वैल्यू हमने क्लिक करना है? y, क्योंकि यहाँ पर टॉप पे y है, ठीक है, ये वाला। तो आप बटन प्रेस करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाता हूँ, ठीक हो गया। कौन आ गया यार इस टाइम? इसको तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर भी एक फ्लिप है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर भी एक बोन बनाना है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, इससे एक और बोन को निकालना है, ठीक है। तो उसका एक्सट्रूड का क्या बटन है? ई ना, यहाँ पर भी सेम ई ही यूज़ होता है। तो मैं ई पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक्सट्रूड निकल गया। तो ये देखिए, बोन इधर उधर जा रहा है। तो अगर आप वाई का बटन प्रेस करो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और उसी लाइन पे आना है आपने, ठीक है। इस दौरान आप इसको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते जब ये बोन बन रहा हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने अपना आंखें और दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने एक और बोन बना लिया। फिर मेरे पास ये वाला एरिया रहता है, घबराना नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। ये 1-2 मरतबा आप गलती करेंगे ना, तीसरी मरतबा इंशाल्लाह आप बना लेंगे। ओके, मैं एक और बटन प्रेस कर लेता हूँ, ई दोबारा, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बोन बनाना है। और ये ई प्रेस करके ना उसी बोन के साथ, पिछले वाले के साथ कनेक्ट मैं बना रहा हूँ, अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो मैंने एक और बटन प्रेस किया, ई, और मुझे स्ट्रेट ही एक वो बोन बनाना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और इस बॉल को ना इस लाइन के सेंटर में लेकर आना है, दैट्स इट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर भी एक फ्लैप है हमारे पास, तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ई का बटन प्रेस करें और वाई का बटन प्रेस करें और इसको थोड़ा सा यहाँ पर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाले बोन्स तो एक साइड पे तो हो गए। तो ये जिस साइड पे हो गए ना, तो ये एक बोन
फिर ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर सीधा होगा और फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो इस वाले को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाली मूवमेंट हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैं इधर आऊँ तो इसमें तो हमने बोन लगा दिया, ये भी फ्लिप हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाला भी फ्लिप हो जाएगा। लेकिन जब एंड में आएगा तो ये वाला भी तो वापस बंद होना चाहिए ना। मतलब ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो गया ना, तो ये ऐसे है, तो इस वाले को भी तो ऐसे होना चाहिए ना। तो ये वाला एक फ्लैप रहता है, लेकिन ये उल्टे तरफ बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसका बोन भी हम उल्टे तरफ बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी समझ आ जाएगी 2 मिनट में। ये मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। ये पहले बोन्स इस तरफ आ रही हैं, सिर्फ ये एक बोन जो है ये मैं उल्टे तरफ बना रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ बोन बनाने से पहले ही। और एडिट मोड में मैं ऑलरेडी हूँ, इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। ई का बटन प्रेस करें तो हमारे पास एक और बोन निकल आएगा। वाई का बटन प्रेस करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा और इसको ऐसे सेंटर में छोड़ दें। सर लाजमी है कि उसी बोन में से बोन निकालनी है? हाँ जी, ये लाजमी है। अच्छा, अलग-अलग नहीं हम उसको नहीं, वो कर सकते? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये बोन काट दूँ, ये दोनों कनेक्शंस काट दूँ, तो आप इसको ऐसे रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो, इस पर असर नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं ये हाथ हिला भी दूँ तो अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो ये मेरे पूरे हाथ को कैसे उठाएगा, ठीक है। ये चक्कर है। ये जो उल्टा है उल्टी बोलने का इसकी समझ नहीं आता। ये अभी समझ आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। कौन सा है, रुको ज़रा, सब्र करो, ठीक है। मेरे क्लासेस में ऐसे उल्टे पुल्टे ही काम होते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने बना तो लिया, लेकिन अब मसला ये है कि हमारा जो मॉडल है, जो बॉक्स मॉडल है और जो हमारे बोन्स है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो बोन्स है वो हमारे स्किन के साथ अटैच है ना, तभी तो हमारी स्किन भी उसके साथ मूवमेंट कर रही है ना। यहाँ पर वो सीन नहीं है, यहाँ पर ये बोन्स अलग पड़े हैं और यहाँ पर ये जो है क्या नाम है उसका, बॉक्स जो है वो अलग है। तो हमने इन दोनों को पहले मिक्स करना है, ठीक है। तो मिक्स करने के लिए क्या करेंगे कि पहले तो आप ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है, वापस, और फिर अब मैं जैसे कर रहा हूँ आपने एग्जैक्टली सेम ही कॉपी करना है, ठीक है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पेरेंट, और यहाँ पर है विद एम्प्टी ग्रुप्स। आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास वो एक ग्रुप बन गया, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि अब मुझे कौन सा बोन किस पार्ट के लिए है। अभी तो हमने सिर्फ ग्रुप तो कर दिया, लेकिन ना बोन्स को पता है कि मेरा कौन सा पार्ट है कौन से उसका, और ना इस कॉटन को पता है कि मेरा कौन सा बोन है। तो हमने वो अप्लाई करना है एक एक, तो वो बहुत ईजी है। आप आ जाएं, ये तो ग्रुप हो गया ना। अब आप आ जाए यहाँ पर, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और बॉक्स के इससे पहले ना हम इन बोन्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेटा के नाम से, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आओ व्यू पोर्ट डिस्प्ले, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर शो करो। हर एक बोन का अलग अलग नाम है, ठीक है। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर प्लेन पे क्लिक कर लेता हूँ। प्लेन पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बोन्स की लिस्ट है। देखो ये बोन 1, बोन 2, बोन 3, बोन 4, बोन 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन अगेन ये सारे बोन्स इस बॉक्स में ऐड तो हो गए, लेकिन ये उसके साथ चिपके हुए नहीं है, हमने इसको चिपकाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस एडिट मोड में, ठीक है, एडिट मोड, और हमने आना है फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लैप है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप फेस मोड में आएंगे पहले, तो मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट किया। अब इस फेस का कौन सा बोन है वो मैंने इसके साथ अटैच करना है। तो कौन सा बोन है इसका, बोन नंबर 4, ठीक है। तो मुझे इस लिस्ट में देखना है, तो बोन नंबर 4 ये है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और असाइन का बटन क्लिक करना है, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं असाइन का बटन क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ये है, ये है और ये है, ठीक है। ये सेंटर वाला एक एरिया है।
इसको मैं क्लिक करूँगा, इसका बोन कौन सा है, बोन ही है, तो आपने यहाँ पर आना है और असाइन करना है, ठीक है। फिर ये वाला फेस है, इस पर क्लिक करूँगा, इसका बोन नंबर क्या है 001, तो इस पर क्लिक करूँगा, असाइन करूँगा। फिर यहाँ पर अल्लाह करे आज समझ आए, ठीक है, असाइन और बोन नंबर 2, ठीक है। और फिर मैं आऊँगा यहाँ पर, समझो आपकी क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, देखो इतना इजी काम था, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये मैंने अप्लाई कर दिया बोन नंबर 2 है। चलो अगर याद नहीं है तो आप बोन नंबर 2 पे दोबारा क्लिक करें और असाइन करें। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पे क्लिक करें और ये बोन नंबर 3 है, इस पे क्लिक करें और असाइन करें। समझ आ गई? ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब इसको चेक करना है कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं वापस जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। और अब हमने, जब भी आप बोन्स में कोई एनिमेशन करते हो, कोई उसका स्टाइल बनाते हो, उसको हम पोज बोलते हैं, पोज, ठीक है। हम कहते हैं ना ये पोज बनाओ, हमने फ़ोटो लेनी है, हम कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं, ठीक है। लड़कियां तो बहुत करती हैं पिक्चर विक्चर, मेरे तो नेक्स्टल में फ्री में दिन के 50 फ़ोटोज़ निकलते रहते हैं, जिनमें से कोई एक भी ढंग का नहीं आता। एनी हाउ, अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, आप बोन्स पे क्लिक करेंगे ना तो ही आपके पास ये पोज का मोड आएगा, क्योंकि ये सिर्फ बोन्स के साथ ही आता है, कहीं और किसी और ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करो, बोन्स पे, किसी भी एक बोन पे, यहाँ पर आओ पोज मोड में, ठीक है। पोज मोड में आ गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी चीज़ें कनेक्ट हैं कि नहीं है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ से शुरुआत करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाला बोन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लू सा हो जाएगा, इस तरह की एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस वाले बोन पे जो सबसे स्टार्ट में, इस पर क्लिक किया और अब मैं चेक करता हूँ। तो मुझे इसको अगर करना हो तो रोटेट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रोटेशन टूल पे आता हूँ और इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है और मेरे कंट्रोल में भी है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे कर दूँ, इस वाले को मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर बीच में भी एक था ना, उस वाले को क्लिक कर लेते हैं। अभी मैंने इसकी एनिमेशन बनानी है, ये जस्ट आपको चेक कराने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोन है, इसको क्लिक करें और इसको ऐसे करें, ठीक है। ये रफली सा मैं वो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है। अब वो भाई ने पूछा था कि आखिरी वाला बोन हमने उल्टा क्यों लगाया है, तो इस वाले को हम ऐसे तो नहीं कर सकते, इसको हमने वापस ही बंद करना है ना, तो ये मैंने उल्टा बना दिया। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये बंद हो जाए, लगाया कैसे हैं। मैंने पूछा मतलब वो उल्टा बोन लगाया कैसे? शूट कर दिया, दैट्स इट। और तो मैंने कुछ उसमें अभी दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कौन आया है? ए लड़की आ जाओ, बस करो। ओके, ठीक है। ये हमने इस तरह अपना एक सिंपल सा एनिमेशन, वो एनिमेशन नहीं बल्कि एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब अगर आपको, हाँ, वही साइड वाले से वो नहीं बंद होंगे? नहीं नहीं, वो तो मैं आपको डिज़ाइन में लेकर आने, वो डब्बे की डिज़ाइन ऐसी है कि वो साइड वाले हमने नहीं बंद करने, ठीक है। मैं कल वो डिज़ाइन ले आऊँगा अपने साथ, वो ऐसे ही है। अच्छा जी, हम वापस पोज मोड से निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट ये चेक कर रहे थे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, ये ऐसे है। अब हमने इसमें एनिमेशन डालनी है, ठीक है। तो एनिमेशन कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले तो आपने करना ये है कि ये वाला एक छोटा सा बटन है ऑटो की, आपने इसको ऑन करना है, ठीक है। और फिर एक एक बोन को आपने एनिमेट करना है। सर ये जो साइडों पे है ये भी, इन पे भी तो बोन है। ये अच्छा। इस पे मैंने बोन नहीं लगाया, मैं देख लेता हूँ मेरे पास होता है। तो ये कैसे फिर रोटेट हो? इसको करना ही नहीं है, अच्छा।
साइड में से ऐसे नीचे नहीं होगा? ये इसको करना ही नहीं है। जो डब्बी मैं बना रहा हूँ ना वो एक्चुअल में भी ऐसी ही है। नहीं ये बाकी नहीं निकलेगा। हाँ ये बाहर ही निकलते हैं क्योंकि इसकी बीच में ना बबल है, बबल हमने रखना होता है, तो वो हाथ के लिए जगह होनी चाहिए। तो अगर ये हम बंद करेंगे तो बबल कैसे निकालेंगे? ये फ्रेम सा है, ये ऐसे फ्रेम सा है ना, और उसके बीच में हम बबल रखते हैं और फिर वो बबल निकालते हैं। तो अगर ये साइड वाले फ्लैप मैं ऐसे कर दूंगा तो फिर हम खोल नहीं सकते ना इसको, ये ऐसे। बबल का वो आ गया। याद आ गया ना, मैं कल ले आऊंगा उसके ताज़ा बबल आए हैं सब। बबल कौन नहीं करता? बबल कौन नहीं करता वो बताएं। अच्छा बस मैडम तो गई काम से, बाकी सब के लिए मैं बबल ले आऊंगा कल, ये वाली बबल है। नेट पे सर्च करके दिखा दे। नहीं है ना नेट पे, मैंने रात को इसका लोगो मैं बना रहा था, नहीं बहुत मैं। सारे बॉक्सेस याद आ गए, वो मेकअप वाले भी हैं और बाकी भी हैं। मैंने याद दिला। हाँ आई शेड्स का होता है, वो हाँ ऐसा जी। होता है निकाल के पैलेट। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ठीक है। चॉकलेट्स के भी होते हैं, वो भी यूं करके ऐसे। चॉकलेट्स के होते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों का इस तरह देखा है कि जिसमें उन्होंने ये साइड वाले फ्लैप्स उन्होंने खुले ही छोड़े होते हैं, क्योंकि ये डब्बी तो हम तो बना रहे एनिमेशन कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में ये डब्बी बंद ही है। ऐसी डब्बी है और बीच में आपने उंगलियों से ऐसे वो निकालना है बबल और फिर वापस रखना है। तो उसके जो ये सेंटर वाली जगह हैं वो उन्होंने डिज़ाइन ऐसे रखा है, ये थोड़ा सा कम है और जो बाहर वाले हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो दो एक्स्ट्रा चीज़ें बनी है ना, तो ये मैंने इनको बनाने के लिए मैंने कट लगाया था, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह देखो ना, आप इसको ऐसे नज़र से देखो, ये ऐसे है असल में, ये ऐसी डब्बी है, ठीक है। अब तो आपको वो फ्लैप्स नज़र नहीं आएंगे उस तरह जिस तरह मैंने लाइंस में ऑन की थी। ओके, अब हम ना इसको एनिमेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इसकी एनिमेशन कैसे करते हैं। यकीन करें ये वाला ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लाजमी प्रैक्टिस करो, ठीक है, अगर आपने सचमुच का जाना है इसी फील्ड में। ओके, तो मैंने ऑटो कीज़ ऑन कर दी, ये वाला बटन मैंने ऑन कर दिया और अब मैं एक एक बोन को एनिमेट करूँगा। तो स्टार्ट में इसके एनिमेशन बहुत इजी है, आप इस वाले टूल से करो ही ना, ठीक है। आप इसको ऐसे ही रहने दो, इससे करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक छोटा सा एरो सा बना हुआ है, या एन का बटन प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। आप यहाँ से कंट्रोल करो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन ही कर रहे हैं ना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको रोटेट कर देता हूँ, ये होगा -1 पे ये 90 डिग्री एंगल में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं इसका ये एंड वाली की तो नहीं है, स्टार्ट वाली की हमें लगानी है। चले, इसको मैं कर देता हूँ इस एंड में लगानी है ये की। स्टार्ट में तो ये खुला ही होगा, एंड में बंद होगा। तो मैं एंड में लगा देता हूँ एक की, जिसकी वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली 90 डिग्री एंगल में सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो की नहीं लगी, राइट क्लिक करें और इंसर्ट की फ्रेम करें, तो ये मेरी एक की लग गई। वापस स्टार्ट में जाएं और इसको 0 करें। अब दोबारा की लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑटो की ऑन किया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं दोबारा और अब इस बोन की बारी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कितनी वैल्यू देंगे, स्टार्ट में हम 0 दे देते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम, और एंड में हम कितनी वैल्यू देंगे, -1, ठीक है, -1। अच्छा, ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ब्लेंडर में इजी है, दूसरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा तंग करने वाली होती है। एनी हाउ ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बोन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इसकी सबसे स्टार्ट वाली की लगा देते हैं हम, इंसर्ट की फ्रेम, और फिर हम आते हैं यहाँ पर और इसको कितना करना है, नहीं वो -1 करेंगे। -1 ही करना है ना, अभी तक ये ऊपर ही हो रहा है, ठीक है, -1, ठीक है। तो ये हमारे पास बंद हो गया और फिर हमारे पास ये रहता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट में आएंगे, एक की लगाएंगे, इंसर्ट की फ्रेम,
फिर 100 फ्रेम्स पे आएंगे और इसको भी कितना करेंगे, इसको +1 करेंगे ना, ये उल्टी तरफ है ना, तो इसको हम 1 करेंगे। ठीक है, जाग रहे हैं, मतलब स्टूडेंट जाग रहे हैं मेरे। ठीक है, और अब अगर हम प्ले करें, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स की एनिमेशन सी बन रही है। लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छा लगा, अच्छा, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना हमने सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी। आफ्टर इफेक्ट्स में याद है ना, मैं आपसे कहता था कि एक एक चीज़ को की फ्रेम करो, बारी बारी वो चीज़ें हैं, ताकि आपकी सारी चीज़ों का पता हो। ठीक है, तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर अब वापस 0 में, और मैं चाहता हूँ ना कि ये जो बिल्कुल पहले वाला जो बोन था ये छोटा सा फ्लैप, मैं चाहता हूँ कि इसकी एनिमेशन थोड़ी सी एंड में हो। ठीक है, तो तब इसका मज़ा होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मैंने आगे कर दिया। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि पहले ये ऐसे हो, फिर यहाँ से ऐसे हो, बाकी सही है, सिर्फ ये एंड वाला हमने थोड़ा सा डील करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आने के बाद ही ये स्टार्ट हो। अब ये 0 से 100 बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, अब भी इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। देखो, एनिमेशन को समझो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना कि स्टार्ट में ये वाला जो बोन है ये यहाँ पर आए और यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाए और उसके बाद ही नीचे जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अब किसी और उसमें चला जाता हूँ। ओके, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ना कि ये यहाँ पर हो। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो इधर वैल्यू क्या बन रही है, मान लो, तो यहाँ पर आप एक की फ्रेम लगाओ और ये वाला फिलहाल डिलीट कर दो। ठीक है, ये राइट क्लिक करके डिलीट की फ्रेम, यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब यहाँ से हमने वो सेंटर वाला स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर और ये सेंटर वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये, और अब इसको भी -1 कर दें। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। ओके, वालेकुम, क्या हुआ भाई, गुम तो नहीं गए? मेरी स्टूडेंट हो, मेरी ही स्टूडेंट हो आप, इस क्लास की स्टूडेंट? अच्छा, ये क्या हुआ है? नहीं, आप इसी क्लास की स्टूडेंट हैं? मुझे याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं ये क्या हो रहा है ना? ये इसकी आवाज़ है यार, कोई सो ये मुझे लगता है पानी इसमें खत्म हो गया, इसको बंद कर। राइट, ऐसे तो ये बहुत तंग करेगा। गुस्सा कर रही है, हैं? गुस्सा कर रही है।
हाँ नेक्सकल का है, गुस्सा तो करना ही है इसमें। ओके, ये अभी प्रॉपर 90 डिग्री एंगल पे हो गया, तो इसको मैं एक और, अब देखो यहाँ पर ये कौन सी की आगे लगानी है कौन सी बाद में, इस पर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। मेरी एनिमेशन ऐसी होती है ना कि ये आ गया, मतलब मैं जिस तरह चाह रहा हूँ कि पहले ये वाला फ्लैप हो गया, ये इधर रुक गया, फिर वो वाला फ्लैप नीचे गया, फिर ये वाला नीचे आया, ठीक है। तो मैं वैसे कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ दोबारा और चेक कर लेते हैं कि क्या करते हैं। ये जो बीच में ये जो रुक नहीं रहा और जा रहा है ना, मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि इससे कनेक्टेड जो दूसरा छोटा सा बोन है हमने उसको भी एनिमेट किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं वो वाला बोन, तो ये है वो बोन, ठीक है। तो ये मैंने क्या करना है, यहाँ तक आया, ठीक है, और इस वाले बोन को मैंने बी, बोन की हम रोटेशन स्प्लिट भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वो 90 एंगल पे ना जाए, 90 डिग्री पे हाँ जाए, उसे हाँ हाँ बिल्कुल हाफ बिल्कुल पे करके और फिर उसके बाद हाफ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें अरीज मैं जानबूझकर लेंथी तरीके से करता हूँ क्योंकि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, इसमें कुछ ऐसे हैं कि वो बेचारे फिर बहुत ज़ीरो हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मुझे जानबूझकर उनकी वजह से थोड़ी सी, वो स्टूडेंट अपने आप को पहचानते हैं कि कौन कौन से हैं। एनी हाउ, चलें, अब हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब मैं इधर आता हूँ और अब अपनी बॉक्स के एनिमेशन को चेक कर लेता हूँ। तो अब मैं ये ऑटो की ऑफ कर लेता हूँ, अब जैसे भी एनिमेशन बनी है इट्स ओके। ठीक है, इस तरह आप किसी भी बैग को, अब ये भी हो सकता है कि ऐसा बॉक्स हो कि जिससे साइड पे भी फ्लैप्स हो, उनको भी आपने सेम ही ट्रीट करना है। ऐसे भी हो सकता है कि इस बॉक्स के सेंटर में, मतलब ऐसे भी मैंने बॉक्सेस देखे हैं कि वो ये पूरा बॉक्स है ना, तो थोड़ा सा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये फ्लैप जो है ये 3-4 मरतबा वो होता है, बेंड होता है, ठीक है। नाराज़ नहीं होना, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। हाँ उसको बोल रहा हूँ पीछे जो आपके बैठा हूँ, मैंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, ये मैं तभी करता हूँ जब स्टूडेंट लेट आते हैं। ओके, फिर अगर ये साइड वाले पार्ट्स मतलब पेंट करने हो तो इनकी मैं अभी करा देता हूँ। ओके, अच्छा, अब हमारे एनिमेशन में ये बोन्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमने जस्ट एनिमेशन के रखे हैं, हमने इसको रेंडर नहीं करना, हमने इसको और यूज़ नहीं करना। तो आप ये यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप देखो, ये ऐसे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो हम बनाना चाह रहे थे, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है। इस तरह हमने करना है। जो आपने बात की ना साइड वाले फ्लैप्स की, उसका ना थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, लेकिन बोन्स अगर बनाने हैं तो आपने जस्ट सिंपल ही बोन लगाने हैं, वो आप फिर इस तरह कर सकते हो। अब देखो दो तरीके हैं, एक थोड़ा सा मुश्किल है और एक बहुत जुगाड़ी सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसकी ज्योमेट्री ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें नज़र आए, और इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अपने बोन्स को भी, मैंने कुछ गड़बड़ की है ना, हाँ ये है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई है, और हम ये कर सकते हैं कि हम नए बोन्स बना लें इधर। पहले वाले के साथ हम कनेक्ट कर रहे थे ना, लेकिन इसमें आप नया बोन बना सकते हो, लेकिन उसके हक में मैं नहीं हूँगा। आप ये फिर कर सकते हो, ये वैसे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था जब हम बना रहे थे, क्योंकि अभी हमने बना भी लिया और हमने उसमें एनिमेशन भी कर ली, ठीक है। तो मे भी अभी ये हमें टफ टाइम दे, लेकिन आप ये काम कर सकते हो कि अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में, या इसको मैं ओपन करूँ ऐसे करके, ठीक है, और इधर मैं जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने नया बोन लेना नहीं है, आपने इसी की कोई किसी एक की कॉपी लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
आप ये कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट मोड में आओ और कोई भी एक बोन सेलेक्ट करके एडिट मोड में, सॉरी, एक बोन को सेलेक्ट किया और इसकी कॉपी ले, शिफ्ट डी और फिर रोटेट करें। ऐसे फिर आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या होगी, सुने, ये लड़की मुझे डरा रही है पता है। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर, सिस्टम हैंग ना हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आया, ये सेंटर में रख दिया। ठीक है, और फिर इस वाले कॉर्नर को सेलेक्ट करके ये मैंने सेंटर में रख दिया। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, एक्स वैल्यू है, तो आपने एक्स वैल्यू में है ये करना है। अब मसला क्या होगा पता है, इसकी रोटेशन 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 उठा लो, हो गया काम। जैज वाले ने क्या करना है तुम्हारा, वो यही कहेंगे कर्जा ले लो, ये पैकेज लगाओ, वो पैकेज लगाओ। ठीक है, मैं जब मूड में होता हूँ तो फिर जैज़ वालों के साथ या जो इस तरह के कॉल आते हैं, मैं इनके साथ बड़ी गपशप करता हूँ। लेकिन जब मूड में नहीं होता हूँ ना तो मेरा बड़ा सिंपल आंसर होता है, भाई बंद कर, परेशान मत कर प्लीज़, बंद करो। ओके, पता नहीं होता, बाज़ औक़ात वो 091051 इस तरह के नंबर आ जाते हैं। वो उस दिन सेमिनार में ये वाला मोबाइल यूज़ करना चाहिए था, जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। एनी हाउ, ठीक है, आप इस तरह के एक बोन बना सकते हो, लेकिन मसला पता है क्या है, ये बोन कनेक्ट तो नहीं है ना इसके साथ। तो आपने फिर करना ये है कि आपने इसको क्लिक करना है, फिर बाद में इसको, ये ब्लेंडर में बहुत बड़ी मुसीबत है कि कौन सी चीज़ पहले सेलेक्ट करनी और कौन सी बाद में। बाकी सॉफ्टवेयर में ये ड्रामा नहीं होता, इस वाले सॉफ्टवेयर में है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले छोटा वाला बोन सेलेक्ट करना है, फिर उसके साथ जो मेन बड़ा बोन होता है उसको सेलेक्ट करना है, और फिर आपने आना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, जो हम आए क्या कहते हैं उससे, ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर पेरेंट और विद एम्प्टी ग्रुप्स, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर आप फिर भी डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते, ये वाला जो सिरा है ना, ये यहाँ पर होना चाहिए, तो तब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको फिर एक एक्स्ट्रा बोन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये फ्लैप्स पे और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, एक सिंपल सी चीज़ आपको बना कर दी। आप ना एक काम करो प्रैक्टिस के लिए, हाउ टू एनिमेट अ बॉक्स इन ब्लेंडर, इसकी ट्यूटोरियल्स देखो, तो आपको हज़ारों किस्म की बॉक्सेस मिले। अब हर बॉक्स का तरीका डिफरेंट होता है। अब आपको जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे ना, वो बहुत मुश्किल है, मैंने खुद ट्राई किए हैं वो। एक बॉक्स बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, एक तो बहुत ज़बरदस्त है, वो तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा। वो वाला ट्यूटोरियल वैसे सब देख लो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसमें फिर आपकी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी, वो वाला आप लाजमी देख लो। वो अगर मैं इधर बनाता ना तो 1% लोग ही समझ पाते, बाकी सबके सर से उड़ जाता हूँ। ये बहुत सारे हैं ना, लेकिन इसमें जो मैं आपको वो करना चाहूँ ये वाला है, आई थिंक ये इसका शॉर्ट है ना। Want to create a folding box animation? यहाँ पर Want to create a चुप करो यार, यहाँ पर मेरे ख्याल से जब आप प्ले करोगे ना तो इसका कोई लिंक आता है इस वीडियो के बीच में वीडियो है इनके चैनल पे जाके इनकी वीडियो है। ओके, मैं भी वही कहने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा,
इनके चैनल पे आप जाएं, इस भाई साहब के चैनल पे जाएं, तो ये कंप्लीट एक ट्यूटोरियल 17-18 मिनट का ट्यूटोरियल पड़ा है, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, फिर एक्स्ट्रा पहले तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि जो मैं बना रहा हूँ ना, एक मरतबा वो बनाया करो ताकि आपको चीज़ें एक प्रोसेस क्लियर हो, उसके बाद फिर अपने करते रहे एक्सपेरिमेंट्स, किसी ने मना नहीं किया। तो जो मैंने बनाया है ये बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा पेरेंटिंग और कौन सा कनेक्ट करना है कौन सा डिसेबल, वो वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ है, ठीक है। पहले उस पर थोड़ा सा हाथ आदी करो, 1-2 मरतबा बनाओ, उसके बाद ये वाला ट्यूटोरियल देखो। इसमें ये देखो छोटे छोटे फ्लैप्स हैं, यहाँ पर फ्लैप है, यहाँ पर है, इवन ये बॉक्स भी अनकवर होता है, यहाँ पर भी फ्लैप्स है, यहाँ पर भी है। इसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाया है, ठीक है। और ये क्लासरूम में समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आप घर में आराम से बैठ कर खुद एक एक चीज़ देखोगे, फॉलो करोगे ना, तो बहुत ईजी है, ठीक है। लग पता जाएगा, बना लो। शेयर कर दें ग्रुप। इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ, इधर ही जाता हूँ मैं। इस भाई ने और भी बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो मज़ेदार था वो यही वाला था, मुझे जो इसका बॉक्स वाला लगा। किधर जाऊँगा? ओके, बस देखो YouTube में मसला यही होता है ना कि आप इनसे सवाल तो नहीं कर सकते अगर कोई मिस्टेक होता है। ऐसे भी होता है कि ट्यूटोरियल उनसे भी सही नहीं बना होता, बीच में एडिटिंग में कट लगा कर जोड़ देते हैं और आपको कहते हैं हमने बना लिया। किधर है? बहुत दफा ऐसे होता है, ये है। सेम से कॉपी कर रहे होते हैं, वैसा नहीं बनता। एग्जैक्टली Hello, welcome to my channel. ये देखें इन्होंने बहुत डिटेल में बनाया है। और जिस तरह मैं चाह रहा था ना कि पहले ये ऊपर हो जाए फिर वो नीचे, लेकिन हमारे वाले में इतनी इंफॉर्मेशन है नहीं कि जिससे हम इस तरह स्टार्ट हो जाए फिर स्टॉप हो जाए फिर स्टार्ट हो जाए, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये वाला ट्यूटोरियल मस्ट है कि आप देख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से ग्रुप में फेंक दूँ? इसी वही इसमें लिंक्स आपके इमोशन इस वाले में कर दूँ? कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको शेयर कर दिए। अभी से कॉपी करके किसी नोटपैड में अपने पास सेव कर लो, लेकिन ये लाजमी देखना है, ठीक है। देख लो, क्या पता मैं इसी का असाइनमेंट दे दूँ। ओके ठीक, ओके चले हम वापस अपने उसमें आ जाते हैं, क्योंकि हमें और बोन्स नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला हुआ था ना, अरीज मेरी एक स्टूडेंट थी, बिल्कुल आपकी तरह बोला था। मतलब 1% का भी फ़र्क नहीं है, जब मैं आपको देखता हूँ मुझे वही लड़की याद आती है। वो पेशावर में मेरी स्टूडेंट थी, वो भी आपकी तरह एनके लगाती थी, आपकी ही एज में थी, आपकी ही हाइट में थी, फेस स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ही है। एनी हाउ इसमें है कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ये करो, ठीक है, ये करना पड़ेगा क्योंकि इसमें असाइनमेंट तो आना ही आना है। अच्छा चलो, ये तो हो गया ना। हम ये बोन्स भी हाइड कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अब इसमें मज़ीद जो है आप क्या क्या कर सकते हो, ये बहुत थिन है कागज़ की तरह। जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट है ना, वो भी ऐसा ही है, बहुत थिन है। लेकिन इसमें मसला ये होगा कि अगर आप एक साइड पे कोई टेक्सचर अप्लाई करोगे ना, तो वो दूसरी साइड पे भी नज़र आएगा, ठीक है। तो हमने उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं मॉडिफायर्स में, और यहाँ पर जाते हैं हम सॉलिडिफाई, एक हमारे पास मॉडिफायर है सॉलिडिफाई, ठीक है। और इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जब हम क्लिक कर लेते हैं ना, हम थोड़ा सा नज़दीक चले जाते हैं, तो ये देखिए थोड़ी सी डेप्थनेस इसने ऑटोमेटिकली ही उसमें डाल दी, ठीक है। पहले अगर आप देखो, पहले ऐसी थी और अब ऐसे है, ठीक है। तो थोड़ी सी डेप्थनेस इसने डाल दी। इसको भी आप मज़ीद कम कर सकते हो, पॉइंट और कितना कम करेंगे, 0.005 कर देते हैं, तो और भी कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें थोड़ी सी डेप्थनेस आ गई।
अगेन बार बार आपने अपनी एनिमेशन वगैरह चेक करनी है, तो वो सब कुछ ओके जा रहा है। ठीक, यहाँ पर ये असल में ये बॉक्स बंद ही होता है और यहाँ पर हम उंगली से वो बबल निकालते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स बना ही ऐसे है। तो ये हमारे पास वो हो गया। अब हम सिंपल सिंपल सा मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ें डिफरेंट है। अब आप लोगों वाला क्वेश्चन इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मसला ये है कि अंदर की तरफ तो मैंने कोई वो नहीं डालना, क्योंकि अंदर तो ये वाइट कागज़ ही होगा। ऊपर की तरफ इस पर लेबलिंग होगी। इसी वाले प्रोजेक्ट में कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि वो आप खुद भी कर लो। मैं सिर्फ कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पे अगर कोई लेबल वगैरह लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं ना, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है हमने इसको कवर करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको उल्टा कर देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि टॉप पे ही आएगी ना चीज़ें। ठीक है, और मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट मोड में, और मुझे इस वाले फेस पे मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, सिर्फ जस्ट इस एक फेस पे, बिल्कुल लेबल की तरह ही है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा मटेरियल्स में, मैं यहाँ पर प्लस का बटन क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर फ़ौरन असाइन का बटन क्लिक करूँगा ताकि ये इसके ऊपर असाइन हो जाए। ठीक है, असाइन हो गया। फिर मैंने न्यू का बटन क्लिक करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, टेक्सचर अप्लाई करना है। आप भी देखो। ठीक है, आपका जो HDRI की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर बेस कलर पे क्लिक करूँगा। आपके पास सरफेस आ रहा था ना, ये भी आएगा, पक्का आएगा। वो आपने ऐसे करना है, वर्ड में आना है। ठीक है, और यहाँ पर सरफेस की जगह कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एनवायरनमेंट टेक्सचर क्लिक करना है, तो फिर आप ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पूरे एरिया की अगर मतलब डायमेंशंस देखनी हो उस हिसाब से अगर डिज़ाइन बना के इस पे एडजस्ट करें तो ज़्यादा फिट नहीं होगा। वो भी फिट होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखो, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स की आपको ना इश्यूज होते हैं। देखो बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन कौन सी की जो यूनिट सेटअप है वो रियल दुनिया के मुताबिक है, पता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? जिसकी इंचेस, जिसकी फीट्स, जिसकी हाइट, वेट वो रियल दुनिया की चीज़ों के मुताबिक होती है। ऑटोकैड तो है, हाँ वो भी है। 3D स्टूडियो मैक्स, ठीक है, उसमें 1 इंच जो होता है ना वो बाहर की दुनिया के 1 इंच के मुताबिक ही होता है। ये जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स है ना, ये आपको कहते तो हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन वो इस सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में 10 सेंटीमीटर होता है। मे भी किसी और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा फ़र्क हो। ये मेरी थ्योरी तो नहीं समझ सकते, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर का इंच और दूसरे सॉफ्टवेयर का इंच में भी फ़र्क हो, मे भी एक जैसे हो, वो आप कंप्लीट कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन 3D स्टूडियो मैक्स में तो पक्का है। आपने इसको नहीं देखना कि इस शेप को मैंने वो करना है, वो भी है। वो आपका 6 मंथ्स का है ना कोर्स, वो उसमें आ जाएगा। इनके सामने वो चीज़ नहीं आएगी, उसमें वो आ जाएगा कि हमने अगर वैसे करना हो तो फिर कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अभी के लिए ना आपने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो किस शेप का है। तो ये हमारे पास बिल्कुल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो अगर आपने स्क्वायर ही डिज़ाइन बनाना है तो वो इतना बड़ा बनाओ या इतना बनाओ, है रहना वो स्क्वायर में ही चाहिए, वो फिर इस पे पक्का फिट बैठेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर डिज़ाइन है, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, अगर मैंने फिर से डिलीट ना की हो, यार सुबह तक इधर ही पड़े थे, मैंने कहाँ कर दिए। आई थिंक ये है। जैसे ये है, ठीक है, ये है, या ये वाला बिल्कुल परफेक्ट एक स्क्वायर है,
तो फिर आपने भी अपना डिज़ाइन सिर्फ स्क्वायर शेप में बनाना है, बाकी बेशक वो इतना बड़ा हो या छोटा हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने ये वाला अप्लाई ही नहीं किया था। ये कौन आया है इस टाइम? कौन आया है? किधर है? हमाद, बड़े दिनों बाद। मैंने जो बनाया था रात को, मैं वो सर्च कर रहा हूँ। ये है यार, ये दोनों है, ठीक है। ये बिल्कुल स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इनको मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैंने ये सिलेक्शन कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद मैं जाऊँगा मटेरियल में, यहाँ पे प्लस का बटन क्लिक करूँगा और फ़ौरन असाइन का बटन क्लिक करूँगा। तो इस सरफेस पे ये वाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसमें वो फ़ोटो इंपोर्ट करना है, तो मैं जाऊँगा बेस कलर में, ठीक है। और यहाँ पर जाऊँगा इमेज टेक्सचर में। आपका जो HDRI था, आपने यहाँ पर जाना है एनवायरनमेंट टेक्सचर में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम चूँकि इमेज टेक्सचर लगा रहे हैं, तो मैं जाऊँगा इमेज टेक्सचर में और यहाँ से मैं ओपन करूँगा, ठीक है। और फिर मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और ये मेरे पास जो स्ट्रॉबेरी का एक वो बना हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, तो अगर मैं इस तरह कर लूँ तो ये मेरे पास इस तरह नज़र आ जाएगा। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हर जगह ये छाया हुआ है और हमें इस तरह चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करें पहले, या इसको माइनस ना भी करें तो कोई मसला नहीं। हमने एक मॉडिफायर अप्लाई किया था, सॉलिडिफाई। ये हमने एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया है लेकिन उसके साथ मर्ज नहीं किया। तो हमें तो सबसे पहले इसको मर्ज करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको मर्ज कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में है और इसको अप्लाई कर दें, तो ये उसके अंदर ही मर्ज हो गया। वो जो डेप्थनेस थी ना, वो उसके अंदर मर्ज हो गई। अब आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगेन आपने क्या करना है, एडिट मोड में आना है, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, और फिर आपने जाना है मटेरियल, न्यू मटेरियल बनाएं, असाइन करें। अब देखें बाकी चीज़ें सेम रह गई, सिर्फ ये एक सरफेस चेंज हो गया, ठीक है। मतलब अब सॉलिडिफाई जब हमने अप्लाई कर लिया ना, तो वो इसके अंदर मर्ज हो गया। पहले वो सॉलिडिफाई अप्लाई ना करने की वजह से वो सब पे फैल रहा था। तो अब मैं जाऊंगा न्यू मटेरियल, अगेन इमेज टेक्सचर, ओपन, डेस्कटॉप, और ये मेरे पास वो है। तो अब ये मेरे पास बिल्कुल मज़ेदार आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास ये वाला शेप है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। फिर न्यू मटेरियल, असाइन, फिर न्यू, फिर बेस कलर। पहले सॉलिडिफाई नहीं, किसको? मतलब उस सब पे अप्लाई हो जाएगा या हर सेक्शन पे अलग अलग? सॉलिडिफाई वो सारे मॉडल पे अप्लाई हो गया, क्योंकि मॉडल तो एक ही है ना, वो सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इमेज टेक्सचर, ओपन, डेस्कटॉप। आपके क्वेश्चन से कभी कभी मुझे डर लग जाता है, ठीक है। अभी फंस जाऊंगा, अभी फंस जाऊंगा। ओके, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और अब हम नीचे की तरफ देख लेते हैं कि नीचे क्या क्या चल रहा है। तो नीचे हमने बड़ा सिंपल सा करना है, इसको क्लिक करें, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें, इसको भी क्लिक करें, इसको, 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 इन सबको सेलेक्ट करें, न्यू मटेरियल बनाएं, असाइन करें, और हमने इसको ऐसे ही रखना है, वाइट सा ही, ठीक है। ये इनर पार्ट हो गया, अब आउटर पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए और अब हमने इसके ये फ्लैप्स जो हैं इनको चेंज करना है। ये भी बड़ा सिंपल है, इस पर क्लिक करें, दूसरे फ्लैप पे क्लिक करें, तीसरे फ्लैप पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर एक और मटेरियल अप्लाई करें, असाइन करें, न्यू। अब कलर कौन सा यूज़ करना है, तो हमेशा प्रोडक्ट का जो कलर होता है लोगों का, उन्हीं कलर्स में आपने खेलना होता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ से कोई मैं एक कलर ले लेता हूँ, जैसे ये स्ट्रॉबेरी रेड जो कलर है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया तो वो हमारे पास अप्लाई हो गया है, ठीक है। ये देखें, इस तरह हमारे पास पैकिंग हो गई है। अब अगर हम एनिमेशन चेक करें और हम
इस वाले साइड पे है, तो ये इस तरह हमारे पास एक बबल गम का वो बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर बबल वाला वो स्ट्रैप हमने बनाया ही नहीं, आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, अब इन दो भाइयों का क्वेश्चन है जो कल इनको प्रॉब्लम आ रही थी। समटाइम्स आपके साथ ये हो सकता है कि जो आपने स्टिकर लगाया हुआ है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। आपने ब्राउज़ भी कर लिया, आपने अप्लाई भी कर लिया, आपने सिलेक्शन भी ठीक की हुई है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आती। समटाइम्स होता है, जैसे आपके वाले मॉडल में हो रहा है। तो मैंने जैसे आपको कहा था ना कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, तो उसमें मैंने ये लास्ट टाइम ये ऑप्शन समझाई थी। आपने करना क्या है, एडिट मोड में आना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो फेस है, इस वाले में फॉर एग्जांपल आपने कुछ अप्लाई किया और गड़बड़ है, वो साफ नज़र नहीं आ रही, तो आपने आना है यहाँ पर इस कॉर्नर पे और ऐसे क्लिक करना है, ऐसे करना है, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन हो गए। इस वाले स्क्रीन में आपको अपनी चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर आप आ जाए और यहाँ पर है UV एडिटर, ये आपने किया था, उसमें नहीं किया होगा, वो ऐसे ही कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके। मैं UV एडिटर पे आ गया। ये जो शेप है ना, ये मेरे पास पूरी इधर आ गई, ये देखें। तो अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूं ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास फेसेस हैं, तो अगर मैं सारे फेसेस को सेलेक्ट करूं, मैं फॉर एग्जांपल इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, मैं S का बटन क्लिक करता हूँ, छोटा कर रहा हूँ, वहाँ पर इफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो वहाँ पर इफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब आपके साथ मसला क्या है पता है, आपका सब कुछ सही अप्लाई है, आपने ब्राउज़ भी ठीक किया हुआ है, लेकिन अगर आप इधर आए, ये दूसरी विंडो खोले और यहाँ पर UV एडिटर में आए, तो आपको पता चलेगा कि आपका ये जो बॉक्स वाला मॉडल है ये कहीं इधर पड़ा हुआ है और असल टेक्सचर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने उन सबको सेलेक्ट करके, ठीक है, उन सारे फेसेस को सेलेक्ट करके और इधर लेकर आना है। और अगर उसमें कोई स्ट्रेचनेस वगैरह है, कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्केल करता हूँ और मैं Y की तरफ स्केल करता हूँ, तो अगर ऐसे कोई स्ट्रेचनेस वगैरह है तो वो भी प्रॉपर कर लो, फिर देखो फिर आता है कि नहीं आता। फिर भी नहीं हुआ, फिर आपने मुझे बताना है, फिर मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, क्या हुआ, सब बोर हो गए। इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, कुछ भी हो तो बता दो, मतलब सबको समझ आ गई, सारे काबिल स्टूडेंट हैं मेरे साथ। इसका बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था ना, ये वाला थोड़ा सा हमें लेंथी पड़ेगा ये वाला, लेकिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट। बॉक्स एनिमेशन इस तरीके से लाजमी सीख लो, इस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लाहौर में एक कंपनी है, मेरे एक स्टूडेंट उधर काम करती है, किसी दिन मुलाकात हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा, उनका काम भी दिखाऊंगा। वो कंपनी क्या करती है, वो गिफ्ट बॉक्सेस बनाती है, ठीक है, और वो गिफ्ट बॉक्सेस वो सप्लाई करती हैं किन किन को, सफ़ायर को, निशात लाइनन को, एम्पोरियम में जितने मॉल्स हैं जो गिफ्ट बैग बनाती है वो उनको सप्लाई कर, मतलब वो पूरे आपके लाहौर तो पूरा वो एक ही कंपनी कर रही है, बाकी उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर ब्लेंडर की जॉब्स आती हैं, ठीक है, और वो जॉब्स कैसी होती है कि आपने वहाँ पर सिर्फ बॉक्सेस बनाने हैं, थोड़ा सा एनिमेट करना है, दैट्स इट।
लेबल शेबल वो खुद का देते हैं, आपने वो लेबल उसके ऊपर लगाना है, बॉक्स को एनिमेट करना है ऐसे घुमा के, बस ये उनका काम होता है। महीने के 1.5-2 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं वो लोग, जिसमें कुछ बहुत यंग बच्चे हैं जिनको मतलब उनकी सैलरी देखकर मैं जेलस होता हूँ यार, वो बहुत कम एज में इतनी अच्छी सैलरी कर रहे हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, असाइनमेंट की तरफ जाऊं? किसी ने पुराना असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है? मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया। फर्स्ट से स्टार्ट किया हुआ है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपका कच्चा चिट्ठा खोल लेते हैं। वो कल आपको सेंड किया था लोगों। बिफोर मुझे सेंड किया था। मैं चाहता हूँ कि आप अगर शर्मिंदा हो तो पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा हो, तो इसलिए मैंने दिखाने। यहाँ पर सिर्फ जो ओरिजिनल बबल गम है ना, उसमें यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप फोटोशॉप में कोई भी एक पट्टी बनाकर इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बॉक्सेस की डिज़ाइन में कोई और बनाता है, ये भी खुद ही सोचने होते हैं कैसा बॉक्स बनाना है? ये आपने खुद सोचना होता है ना। नहीं, मैं तो कंपनी की बात कर रहा हूँ वैसे। कंपनी जो होती है वो आपको सिर्फ डायमेंशंस देती है, वो आपसे कहेंगे कि ये इतने सेंटीमीटर चौड़ा होगा और इतने सेंटीमीटर लंबा होगा, दैट्स इट। डिजाइन हमें खुद से डिज़ाइन भी खुद सोचना है। लेआउट दे देती हैं कि ये डायलाइन एग्जैक्टली कुछ लोग वैसे वो देते हैं, डायलाइन वो देते हैं, लेआउट देते हैं, ठीक है। ये एक है, एक वेबसाइट है, सर मेरा भाई सी इससे लेकिन में वो बुक करता है और आगे पीछे ज़्यादा टीम है जो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री में डायलाइंस मिल जाते हैं। डायलाइंस बताता हूँ कि डायलाइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉक्स है ना, तो 1339 टाइप के इन्होंने बॉक्स बनाए हुए हैं जो इनके पास पड़े हैं। तो बाकी तो चीज़ें इसमें प्रीमियम है, लेकिन इसका डायलाइन आपको फ्री में मिल सकता है। जो मैंने ट्यूटोरियल बताया है ना, उन्होंने भी यहीं से डाउनलोड किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉक्स है ना, मर गया ये इंटरनेट, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है। इस पे आपने जस्ट अपने लेबल शेबल लगाकर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और इसमें एनिमेशन भी है, ये देखिए, ये वही वाला बॉक्स है, ये एग्जैक्टली सेम वही बॉक्स है। तो इसको कैसे बनाया है उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफ कोर्स पैसों पे है, लेकिन यहाँ से इसका ये जो डिज़ाइन है, डायलाइन है, कौन सी चीज़ कितनी होगी, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो फ्री में है। तो वो मैं आई थिंक कहाँ पर है, मैंने कल देखा तो था कहीं पर। अगर आप यहाँ पर आए और इसमें फिर बहुत सारे हैं, टी शर्ट्स हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। इधर मैंने कहीं देखा था डायलाइन वो आपको दे देते हैं। इसमें फिर बुक्स की भी है, सॉरी इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन इधर ही है कहीं, ये है डायलाइन टेम्पलेट्स। आप इस पर क्लिक करो, ये है भाई, आपने इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये डिफरेंट वो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बॉक्स है ना, उसने ट्यूटोरियल भी इसी पे बनाया है, यही वाला डायलाइन लिया है। हाँ ये देखें भाई, ये देखो इन्होंने आपको बाकायदा साइजेस दिए हुए हैं। ये 2.44 इंचज़ है, ये 7.9 इंचज़ है, फिर इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये आप देख रहे हैं ना, ये बीच बीच में मैंने आपसे कहा था ना कि वो एक डायलाइन देते हैं। तो आपने वो जो आपका वो क्या होता है, बोन का जो सिरे है ना, वो आपने इन रेड रेड लाइंस पे लेकर आने हैं, फिर ये फ्लैप फ्लो जो भी होगा ये बड़ा आसानी से होगा, ठीक है। तो पहले जो मैंने बनाया है, पहले वो बोन्स के स्ट्रक्चर को समझे,
उसमें एनिमेट कैसे करना, जो जो प्रोसेस मैंने किए एक मरतबा उससे गुजर जाए, एक मरतबा देख लो, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर बेशक इस पर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कोशिश करो कि ये वाला बॉक्स बना लो, ठीक है। ये वाला बड़ा अच्छा वेबसाइट है, इससे आप डायलाइंस फ्री में ले सकते हैं। ओके जी, ऑनलाइन लोगों का कोई क्वेश्चन है? ओके चलो अच्छा। ओके पुराना असाइनमेंट हम देख लेते हैं, क्योंकि बस अब और क्लास में कुछ नहीं रहता। इससे ज़्यादा करूँगा फिर बोरियत हो जाती है, ठीक है, तो मैं इतना ही करता हूँ। ये है असाइनमेंट नंबर, आपने कौन सा किया? 1 वाला, स्नोमैन वाला। लोगो वाला। अच्छा वो नंबर 5। ये .ai में ही आपने वो किया हुआ है, इसको एक्सपोर्ट करना था। ओ अच्छा, ये आपका लोगो था। ओके सही है। हैं नहीं नहीं अभी छोड़ दो इसको, मैं अपलोड वो कर देता हूँ। जब भी आपने मुझे भेजना ना फाइनल इमेज, तो जेपेग या पीएनजी में भेजा करें, ठीक है। ये भाई ने पहले पहले लेक्चर्स लेकर अपना एक लोगो बनाया है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या बना है। व्हाट्सएप करो, क्या मसला क्या है इसका। अब अरीश कुछ भी कर ले, भाग तो नहीं सकती। अब तो 6 महीने की फीस जमा की है इन्होंने। अब बोर हो या खुश हो, कर दिया। अच्छा ये भाई ने अपना लोगो बनाया था, ठीक है। अच्छा मोबाइल में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। ओके ओवरऑल ज़बरदस्त है। सिर्फ ये जो शील्ड है ना, ये थोड़ा सा मुझे ऐसे स्ट्रेच हुआ हुआ सा लगता है, तो इसको थोड़ा सा वापस कर दो, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर दिखे। नंबर 1, फ़ॉन्ट सिलेक्शन ना थोड़ी सी अपनी प्यारी करो। फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया। इट्स ओके आपने इससे पहले कुछ और यूज़ किया था फ़ॉन्ट, जी। फिर मैंने चेंज करवाया, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पसंद। वैसे तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इस फ़ॉन्ट को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब चलो नोबल मार्केट, मैं एक पाकिस्तानी उसमें अटायर में रहता हूँ, मैं मुझे यहाँ के लोगों की सिलेक्शन का और उन चीज़ों को पता है, तो मैं फ़ौरन रीड कर पाता हूँ। लेकिन बाहर का कोई बंदा होगा ना, तो वो थोड़ी देर देखेगा तो तब उसको समझ आएगी कि ये नोबल लिखा हुआ है और नीचे मार्केट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बजाय इसके ये डबल डबल लाइंस की, आप सिंगल एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का बहुत ख्याल रखिए। जो पहले वाला आपने लिखा हुआ था ना, उसमें मार्केट फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था, तो उसमें वो फ़ॉन्ट, वो फ्लोरल टाइप का फ़ॉन्ट था, वो ऐसे घुमा घुमा के, तो वो एक वर्ड इधर था, दूसरा वर्ड आपका इधर आ रहा था, तीसरा इधर आ रहा था, वो बहुत अजीब सा लग रहा। ये वर्डिंग इकट्ठी होनी चाहिए, ठीक है। और छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स लिखा करो, मज़ेदार से क्यूट से फ़ॉन्ट। आपका लोगो होता है ना, लोगो से लोग थोड़ा सा कभी कभार जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन लोगो आपकी पहचान होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फेसबुक का लोगो देखे ना, उन्होंने फेसबुक लिखा हुआ है, सिंपल सा फेसबुक लिखा हुआ है, लेकिन कितना प्यारा लगता है उसका लोगो, ठीक है। ट्विटर का तो अब चेंज हो गया, अब तो एक्स हो गया कि कौन सा, उन्होंने एक एक्स लिखा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। फ़ोन पे थोड़ी सी मेहनत करो, बाकी औसम है। किसी और ने असाइनमेंट किया हुआ है? सर लास्ट वीक जो असाइनमेंट दी थी वो मुझे लगा आज सबमिट करनी थी, फिर मैंने वो कर ली थी। अरे अच्छी बात है, इसमें इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम जाते हैं, और 6 नंबर असाइनमेंट 2 लोगों ने किया हुआ है, शाबाश। दूसरा कौन है? वेला।
इब्राहिम भट्ट, ओके, आपका वाला देख लो। बन गया था वो बर्ड वाला था ओके 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 ओके। देखो मैं आपको एक बात बताऊं इब्राहिम, ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। उस्मान, ये बहुत प्यारा बना है, बड़ा क्यूट सी चीज़ बनाई है, कलरिंग टोनिंग सब कुछ बेहतरीन है, ठीक है। मैं आपको एक मशवरा दूं भाई, देखो ये चीज़ें बना बना कर ना, आप अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन इन चीज़ों को बना करना आप मार्केट में नहीं इन हो पाओगे, ठीक है। मार्केट आपसे टेंजिबल चीज़ मांगती है, कोई एक्चुअल चीज़ मांगती है। मतलब ये बतख है या मुर्गी है या जो भी है, सर ये गेम एसेट्स में है ओके ठीक है, एज अ गेम एसेट बहुत प्यारी चीज़ है। हाँ ठीक है, आप गेम एसेट की तरफ जा रहे हैं, ओके फिर सही है, ठीक है फिर। और ये तो बेसिक से मैंने एडवांस मॉडलिंग ही की है काफ़ी चीज़ों की गेम से रिलेटेड, लेकिन मैंने रेंडर नहीं किया क्योंकि मुझे देखो मार्केट को समझो, पाकिस्तानी मार्केट में रह रहे हो ना, यहाँ पर एक वीडियो एडिटर को ऐसे जॉब मिल जाती है, लेकिन गेम डिज़ाइनर को पूरा साल लगाना पड़ता है, ठीक है। ग्राफिक्स डिज़ाइनर को ऐसे जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर एनिमेशन वाला बंदा हो तो उसको साल लग जाता है अच्छी पोस्ट ढूंढने में, ठीक है। तो वैसे भी आप ब्लेंडर ही यूज़ कर रहे हो ना, ब्लेंडर में पहले उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो जो आपको फॉरेन मार्केट में इन कर देती हैं, वो आपकी CGI एड्स ही हैं, ठीक है। तो तुम प्रोडक्ट वाली चीज़ों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 1-2 महीना 3 महीना डेली, वैसे भी तुम कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, मुझे बेचते रहते हो, तो कोशिश करो पहले प्रोडक्ट वाले चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करो, ताकि अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो फ़ौरन अवेल करो। और गेम्स का जो आपका शौक़ है वो साथ साथ में चलता रहेगा, साथ साथ में उसमें अगर डेली आप एक मॉडल बनाते हो डेली, तो एक दिन प्रोडक्ट बनाओ, एक दिन अपने गेम का बनाओ, तो दोनों चीज़ें तुम्हारी पॉलिश होंगी, ठीक है। मैंने 3D सीख ली ना और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी फिर, ठीक है। 1 साल तक मैं घूमता रहा, कोई किसी को 3D का पता ही नहीं था उस ज़माने में, और पेशावर तो इतना छोटा सा मार्केट है, उधर तो कोई पता ही नहीं था किसी को, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, मुझे ऐसे जॉब मिल गई, फिर उसके अंदर अपनी 3D घुसाता रहा, ऐसे करो। अच्छा ये बेहतरीन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, ये कौन है, इशफाक रसूल कौन है, मैं ये कैसे कैसे नाम रखे हैं, तुम्हारा असल नाम इशफाक है क्या है, तुम्हारा नाम कुछ और नहीं था। अच्छा चलो, ये 2 लड़कियां तो गायब ही हो गई, ये मैमुना और वो एक और भी थी। महविश ने क्या बनाया है, लेट्स सी। ओके मैं आपसे ये चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है। आई नो, दिल मेरा भी वीडियो एडिटिंग मैंने तप्पड़ का के तो ही सीखी है, मुझे कोई शौक़ नहीं था, मुझे बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग से यकीन करो एक रत्ती भर भी शौक़ नहीं था, लेकिन मार्केट में घुसने के लिए वो बहुत ज़रूरी था, और आज मैं खुश हूँ कि मैंने सीखा हुआ है टाइम पे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग आपके बहुत सारी गलतियों को छुपा देता है। ये बन जाएगा इसकी शेप में है ही नहीं कोई प्रॉब्लम। उसके सामने कौन है जिसने बनाया है, मैं चप्पल ना पड़े साइकिल ना, वाला मॉडल देखा हमने 18 घंटे लगे सिर्फ मॉडल में। तो वो अपलोड कर, अब वो एज अ प्रोडक्ट तुम यूज़ कर सकते हो, साइकिल एक प्रोडक्ट है ना, उसको यूज़ कर सकते हो, वो अपलोड कर देते हैं। इस लड़की को हम थोड़ा टफ टाइम देते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों लड़ पड़ो आपस में, ठीक है। आज अपलोड कर दो ना, मतलब कर दो, ठीक है चलो आज अपलोड कर दो। अच्छा ये इन्होंने ऑलरेडी वो बनाया, देखो अब जो इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, तो इस बॉक्स में ये चूंकि एक स्टैटिक इमेज है ना, और ये एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो इसमें आप बोन्स ना बनाओ, वो जो नॉर्मली मैंने किया था ना वो रोटेट करके वैसे कर सकते हो जैसे इन्होंने किया है, तो यहाँ तक तो ये पॉसिबल है, ये कर भी सकते हो। स्टैटिक फोटोग्राफी के लिए आपको बोन्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब आप बॉक्स टाइप की चीज़ को एनिमेट करते हो ना, तो फिर आपको बोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और अक्सर आपसे क्लाइंट मांग लेता है,
आपसे कहता है कि ये डब्बी खुल जाए और इससे ये ट्यूब आ जाए और साथ में और फिर डब्बी बंद हो जाए, अक्सर क्लाइंट मांग लेता है, ठीक है, तो फिर आपको आना भी चाहिए। ठीक है, पास है, बेहतरीन है। ये कोई पाकिस्तानी क्रीम लग रही है इधर तक, तो ये मुझे खाली लग रहा है, देखो। ठीक, ओके। वो मैं उस दिन एक सीरम लिया था ना मैंने, वो बहुत महंगा पड़ा था, 17-18 हज़ार का इतना सीरम मिला है। वो मैंने खोला है तो इतनी सी बॉटल थी, तो पहली सी वो आधी लग रही थी। वो जब खोला है तो उन्होंने वो ग्लास टाइप की कुछ चीज़ लगाई हुई थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा लग रही थी, हालांकि वो उससे भी कम थी, इतनी सी थी। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो पूरे चेहरे पे फैलना भी नहीं है, फजूल में ये इतना खर्चा कर लिया, लेकिन करते हैं बस, अब लड़कियां करती हैं, क्या कर। सर एनिमेशन मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, यहाँ पे हो सकता है ग्लिच है, पता नहीं लैपटॉप पे ग्लिच आ रहा था मेरे पास, तो मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया। ओके ओके, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। एनिमेशन मुझे कुछ दिखाई तो दी थी, ये देखें। वेरी गुड, बड़ा बदमाशी से खुला है ये डब्बा। ग्लिच तो नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, मुझे तो कुछ ना। सर मेरे फोन पे जरा स्मूथ थी, इधर ग्लिच आ रहा था, शायद अच्छा, मेरे पास आ रहा है शायद से। ठीक ठीक ठीक, नहीं कुछ बीच में फ्रेमिंग का कुछ इशू है, अब आपने पता नहीं कि है, लेकिन बाकी मोबाइल पे तो मैं चलाती बिल्कुल सही आ रही होती है मेरे पास, पता नहीं अच्छा। शायद वजह से है। आप लोगों ने ना इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर छोटे छोटे एनिमेशंस बनाने, 5, 10, 15, 20 जितने भी बना सकते हो, लेकिन 5 भी बना लो ना, और सही क्या कहते हैं मेहनत के साथ बना लो, तो आपकी प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो के लिए वो काफ़ी है। 5 आइटम्स काफ़ी होते हैं किसी भी क्लाइंट को दिखाने के लिए, या ऑनलाइन अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, फाइवर, अपवर्क, बिहेंस पे, ट्रिपल पे, जिधर भी आप बनाते हो। शाबाश, वेरी गुड। आपको तो मैं 1000 नंबर देना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इधर है नहीं, ठीक है। कमेंट्स बाद में करूँगा। किसी और का है? इन्होंने तो जान छुड़ा दी, चलो। 1, 2, 3, 4, अख्तर कौन है? 5, ज़ईम 6। चलो, ज़ईम ने पहला असाइनमेंट किया तो मैंने माफ़ी दे दी। उस्मान कौन है? मियाँ उस्मान। ओके, अच्छा, वो आया ही नहीं है ना मतलब। मैं ना मतलब अगर 2-2 समोसे भी मंगा लूँ तो कम से कम 2-3 दर्जन बनते हैं, तो देख लो यार। चलो, लेकिन इस वीक में मैंने, मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने ये टाइम क्यों चेंज किया। 28/6, अच्छा ये 18 को मैंने ओके 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 ओके, ठीक है, मैंने इसलिए फिर वो जानबूझकर लेट कर दिया। चलो ठीक है, कोई नहीं, माफ़ी है। और कुछ है तो बताएं, कोई क्वेश्चन, कुछ भी।